हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का किताब है पर्यावरण और हम, भाग 2, कक्षा 4 के पाठ 3 पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है हड़बड़ में गड़बड़। हड़बड़ में गड़बड़ ये पाठ का नाम है। तो शुरू करते हैं। इसका कहानी क्या है? हड़बड़ में गड़बड़। जंगल में सभा हुई। कहाँ हुई सभा? जंगल में। सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए। सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए। जंगल में सभा हुई। जानवरों के बच्चे भी वहीं आपस में खेल रहे थे। बच्चों ने सोचा, सभी बड़े केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। बच्चे क्या सोच रहे थे? जो सभी बड़े हैं वह अपने बारे में ही सोचते हैं बड़े लोग। तो हम पर बहुत कम ध्यान देते हैं। कौन सोच रहा था? बच्चे सोच रहे थे हम पर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो चलो हम भी अपनी बात रखेंगे। बच्चों ने बोला, चलो हम भी अपने बात रखेंगे। बच्चों ने अपनी तस्वीर बनवाने की जिद पकड़ ली। बड़ों के पास बच्चे गए और बोलने लगे कि हम भी अपना बात रखेंगे, और उन्होंने जिद पकड़ लिया कि हम तस्वीर बनवाएंगे। किससे? अपने अपने बड़ों से, मम्मी से, पापा से। राजा शेर ने चित्रकार गोलू खरगोश को चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। चित्रकार कौन था? गोलू खरगोश। और जो उस जंगल के राजा था शेर, वह चित्रकार को बुला करके चित्र बनवाने के लिए आज्ञा दे दी। किसको? गोलू खरगोश को। बच्चों ने पहले मेरा की रट लगा दी। बच्चे क्या बोले कि पहले मेरा तस्वीर बनाना है तो पहले मेरा। उन्होंने रट लगा दी। गोलू खरगोश तंग आ गया और हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठा। क्या कर बैठा? देखो, एक का कान दूसरे पर बना दिया। एक का कान दूसरे पर बना दिया। क्या बना दिया गोलू खरगोश ने? एक का कान दूसरे पर, दूसरे का कान तीसरे पर, ऐसे करके गोलू खरगोश कैसे बन गया? वह सारे रट लगाए थे बच्चे, जिद कि मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो वह हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठा खरगोश। क्या कर बैठा? कान, जैसे कि ये हाथी जो है, चूहे का कान हाथी में लगा दिया, हाथी का कान जिराफ में लगा दिया। ऐसे जो भैंस है उसके कान हिरन में लगा दिया। ऐसे गड़बड़ कर बैठा। गोलू खरगोश द्वारा बनाया गया चित्र देखिए और लिखिए कि किस जानवर के सिर पर किसका कान है। यहाँ पर चित्र देखना है और किसका कान किस पर है ये लिखना है अपने को। तो इसका हम लोग देखें, इसका वो क्या है। जानवर लिखा हुआ है, कान, जानवर हिरन, भैंस, कुत्ता। हिरन का कान कहाँ है? भैंस पर। और भैंस का कान हिरन पर। कुत्ते का कान खरगोश पर। हाथी का चूहे पर। और जिराफ का हाथी के, और चूहा का जिराफ पर। ऐसे काने लगा दिया। कौन? गोलू खरगोश चित्रकार ने। तो आगे समझते हैं। आप अपने आसपास बहुत सारे बड़े छोटे जीव जंतु तो देखा होगा कि
कुछ के कान दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। आप लोग भी देखे होंगे कि किसी किसी का कान दिखाई देता है, किसी का नहीं दिखाई देता है। जैसे कि भैंस का कान दिखाई देता है, गाय का कान दिखाई देता है, पर आपके घर में जो छिपकली होती हैं उसका कान दिखाई देता है? नहीं, उसका कान उसके सिर के ऊपर छिद्र होता है। ठीक, तो छिपकली के कान नहीं दिखाई देते हैं, सांप का कान दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ देखिए, आगे देखते हैं। नीचे कुछ जीव जंतु के नाम दिए गए हैं, उनकी सरणी में भरिए। हिरन, चीता, सुअर, मछली, भैंस, जिराफ, मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा और सांप, छिपकली, हाथी, बिल्ली। यहाँ पर सारे भरना है और क्या करना है। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं तो यहाँ पर लिखना है, और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देता है तो वह यहाँ पर लिखना है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्रम संख्या लिखा हुआ है। भैंस, भैंस का कान दिखाई देता है। हिरन, हिरन का भी दिखाई देता है। खरगोश, खरगोश का भी कान बाहर होता है। हाथी, हाथी का भी दिखाई देता है। जिराफ का भी, चूहा, चूहा का भी कान बाहर होता है। यहाँ पर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते तो उनके छिद्र होते हैं। बस जो पक्षियाँ होती हैं, तोता, कौवा, बत्तख, गौरैया, मैना, सांप, छिपकली, इन सभी सभी जीव जंतु हैं, इनके कान दिखाई नहीं देते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके कान होते हैं या नहीं? जी हाँ, उनके कान होते हैं। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, जैसे ये सभी पक्षी हैं, उनके कान होते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं लिखी हूँ, हाँ, कान होते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व पृष्ठ के चित्र को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। जो ये पहले का पेज है उस पर ये चित्र लिखा हुआ है, बनाया गया है ये चित्र, और इनको पहचान करके इधर लिखना है। कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर पहचान करके लिखना है। जैसे मुर्गा है, कौवे है, तोता है, गौरैया, शुतुरमुर्ग। क्या आपको इनके कान दिखाई दे रहे हैं? मैं लिखी हूँ नहीं, इन सब का कान बाहर नहीं दिखाई देता है। ठीक, अब आगे देखिए, ये लिखा हुआ है, इन सभी पक्षियों के कान होते हैं तभी ये सुन पाते हैं। हाँ, ये हमें दिखाई नहीं पड़ते। इन सभी के कान छिद्र के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छोटे छिद्र होते हैं। ध्यान से देखिए, आपको भी दिखेगा। आइए अपनी नज़र घुमाइए और पता कीजिए कि और कौन कौन से जीव हैं जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। और कौन कौन से जीव हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते? सांप, छिपकली, मगरमच्छ, तोता, कौवा, गौरैया, शुतुरमुर्ग और मुर्गी। इन सभी का कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं पर कान होते हैं। ऐसे जानवर के नाम लिखिए जिनके कान होते हैं। ऐसे जानवर के नाम लिखिए जिनके कान होते हैं। यहाँ पर लिखना है, पत्ते की तरह, सिर के ऊपर, सिर के दोनों तरफ। सिर के ऊपर कान किसका होता है? सिर के ऊपर, सिर के ऊपर भैंस का। पत्ते की तरह, पत्ते की तरह किसका होता है? हाथी का। और भैंस का भी सिर दोनों तरफ होता है। ये गाय, भैंस और हाथी, घोड़ा, ये सारे का सिर के ऊपर घोड़ा का होता है। ठीक, सिर के ऊपर घोड़े का कान होता है, ये ध्यान रखना। सिर के दोनों तरफ भैंस, गाय, बैल, ये सब लिख देना। ठीक है बच्चों, और आगे के क्वेश्चन आंसर हम लोग आगे
वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि हमारा वीडियो बने और आप लोग के पास पहुँच जाए। इसका ये जो क्वेश्चन आंसर है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बेटा, बाय बाय।